नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। खबर भोपाल से है, जहां बता दें कि जम्बूरी मैदान में भव्य भोजपाल गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सहभागिता की और उपस्थित श्रद्धालुओं को पावन शारदीय नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने माता जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए कहा कि मां जगदम्बा सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि का पर्व सामाजिक और धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और इसे पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। इस अवसर पर जम्बूरी मैदान पूरी तरह से भक्तिमय माहौल से गूंजता हुआ नजर आया। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में गरबे की ताल पर झूमते हुए नजर आए। महिलाओं और युवाओं ने गरबे की शानदार प्रस्तुतियों से पूरे आयोजन को खास बना दिया। पूरे स्थल पर जय माता दी के जयकारों की गूंज सुनाई दी और रंग बिरंगी रोशनी से सजे पंडाल में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। भोजपाल गरबा महोत्सव ने राजधानी की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को एक नई ऊंचाई दी और नवरात्रि की भक्ति और उल्लास को और भी अधिक प्रखर कर दिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गरबे के दौरान बता दें कि श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इसमें शिरकत करी और इसके साथ ही बता दें कि जयकारों की गूंज से गरबा पंडाल गूंजता हुआ नजर आया, जहां श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया और इसके साथ ही बता दें कि माता जगदम्बा का आशीर्वाद भी लिया गया। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत करी और इसके साथ ही बता दें कि पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गरबा किया गया और तमाम प्रस्तुतियां भी पेश की गई, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से वेशभूषा पहनकर गरबा किया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि गानों बजा के और थिरकते हुए सभी नजर आए, जहां पटाखे आतिशबाजी भी की गई और इसके साथ ही बता दें कि एक अलग ही उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिला। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गरबे की धूम देखने को मिली है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शिरकत करी। और इसके साथ ही बता दें कि ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पारंपरिक वेशभूषा पहनकर सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही बता दें कि थिरकते हुए सभी नजर आए, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत करी। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसके साथ ही विभिन्न प्रस्तुतियां यहां पेश की गई। और इसके साथ ही बता दें कि पूरा पंडाल जयकारों की गूंज से भक्तिमय होता हुआ नजर आया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माता जगदम्बा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बता दें कि देश का पहला और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क स्थापित हो रहा है और यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश में रोजगार और समृद्धि का नया केंद्र बनने जा रही है। सरकार का कहना है कि पीएम मित्र पार्क वस्त्र उद्योग में बड़े निवेश को आकर्षित करेगा और यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इससे प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और आर्थिक समृद्धि को भी नई गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पार्क के जरिए मध्य प्रदेश देश के प्रमुख वस्त्र केंद्रों में अपनी पहचान मजबूत करेगा और निर्यात को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां मजबूती प्रदान की जा रही है और इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में रोजगार का नया केंद्र स्थापित होने जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वस्त्र उद्योग को नया बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़े निवेश का हब बनेगा। औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही सहायक पार्क है। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मित्र पार्क की शुरुआत होने जा रही है, जिससे अवसर बढ़ेंगे रोजगार के और इसके साथ ही औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही बता दें कि निर्यात बढ़ाने में सहायक पार्क ये साबित होता हुआ नजर आएगा, जिससे कई लाभ होते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि रोजगार के अवसर भी काफी ज्यादा बढ़ेंगे और बता दें कि बड़े निवेश का यह हब बनता हुआ नजर आएगा, जो बड़ी पहल बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, जिसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रगति की गति होती हुई नजर आएगी।
और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले में नई पहल देखने को मिल रही है, जहां सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क स्थापित हो रहा है। और इसके साथ ही इस पार्क के बाद बता दें कि महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश में रोजगार और समृद्धि का नया केंद्र बनने जा रही है। सरकार का कहना है कि पीएम मित्र पार्क वस्त्र उद्योग में बड़े निवेश को आकर्षित करेगा और यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इससे प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी। और विशेषज्ञों का मानना है कि इस पार्क के जरिए मध्य प्रदेश बता दें कि देश के प्रमुख वस्त्र केंद्रों में अपनी पहचान मजबूत करेगा और निर्यात को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि निर्यात बढ़ाने में सहायक पार्क साबित होता हुआ नजर आएगा, जहां बड़ी पहल देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि इससे रोजगार के नए अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे, नए अवसर प्रदान होंगे। और बता दें कि ये एक विकास की गति में नया आयाम और कदम जुड़ने जा रहा है, जिससे काफी ज्यादा लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से काफी लाभ होगा, जो कि सहायक होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ इससे रोजगार के अवसर काफी ज्यादा बढ़ेंगे। बता दें कि औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलेगी, जहां ये महत्वाकांक्षी परियोजना लोगों के लिए लाभकारी साबित होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही बता दें कि इससे काफी ज्यादा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और बता दें कि ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और औद्योगिक क्षेत्र में एक नई गति मिलने जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री ने देश के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया। ये बता दें कि उत्पादन से लेकर धागे बनाने, कपड़े तैयार करने और यहां तक कि बटन लगाने तक, यानी कि कपड़े की पूरी वैल्यू चेन को एक साथ विकसित करेगा। और इस पार्क से किसानों को कपास के अच्छे दाम मिलने और गरीब बता दें कि करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है, जिससे ये क्षेत्र बता दें कि किसानों और युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। और इसके साथ ही बता दें कि इसका उद्देश्य कपड़े और गारमेंट्स उत्पाद तक पूरी तरह वैल्यू चेन विकसित करना है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। किसानों को कपास के अच्छे दाम मिलेंगे और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और इसके साथ ही शिलान्यास से पहले भी बता दें कि ये पार्क भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक स्तर पर और भी आगे और बढ़ाने में मदद करेगा। और इसके साथ ही बता दें कि इससे काफी ज्यादा लाभ होता हुआ नजर आएगा, जो विकास की गति में नए आयाम छुएगा। और बता दें कि इससे कपड़े में बटन लगाने जैसे कई कार्य इसमें होंगे। और इसके साथ ही बता दें कि यह पार्क 61 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही इस कॉम्प्लेक्स में 4 ब्लॉक में बता दें कि कुल 100 संचालित हो सकेंगे। और इसके साथ ही इसके बाद काफी ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मित्र पार्क इसलिए मृत के लिए अहम है क्योंकि यहां NIFT और इसके साथ ही IITDM को और भी पार्क, जिससे कई ज्यादा गति मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही बता दें कि सबसे ज्यादा कपास इसमें मिलेगा। यहाँ की मिट्टी कपास के अनुकूल होती है और इससे सबसे ऊपर नाम बता दें कि खरगोन का आता है। और इसके साथ ही बता दें कि इसके जरिए से काफी ज्यादा विकास होता हुआ नजर आएगा, जिससे रोजगार के अवसर काफी ज्यादा बढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं, जहां इसके पार्क निवेश में बता दें कि कई कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि देश की बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां पीएम मित्र पार्क में अपनी इकाइयां लगानी चाहती हैं। सरकार निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्क के पूर्ण विकसित होने पर रोजगार का आंकड़ा 3 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। यह केवल संख्या नहीं बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में आने वाला ठोस बदलाव भी साबित होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि कई अवसर बढ़ेंगे। अभी तक 23,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कंपनियां दे चुकी हैं। इन प्राप्त निवेशों से बता दें कि फैब्रिक गारमेंट उत्पादन की संपूर्ण वैल्यू चेन यही विकसित होगी, जिससे प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर और भी ज्यादा बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट सहयोगी प्रहलाद पटेल की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वे नरसिंहपुर जिले के स्थित श्री प्रहलाद पटेल के निवास पहुंचे और उनकी पूज्य माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मां का जाना हर किसी के लिए अत्यंत ही कष्टकारी होता है, क्योंकि मां जीवन का सबसे बड़ा संबल होती है। सीएम ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को यह गहन दुख सहने की भी क्षमता और शक्ति प्रदान करें। और इसके साथ ही बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया और इसके साथ ही उनकी माता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। सीएम पहुंचे निवास पे उनके, जहां उन्होंने उनकी माता को श्रद्धांजलि अर्पित करी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि परिवार वालों को शक्ति प्रदान करे ये दुख सहने की। और इसके साथ ही बता दें कि दिव्य आत्मा की शांति की कामना की गई। और इसके साथ ही बता रही है कि मुख्यमंत्री ने शोक जताया जहां उनके निवास पर पहुंचे और इसके साथ ही बता दें कि उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि परिवार वालों को ये दुखद की घड़ी में साहस प्रदान करें। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके आवास पे पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट सहयोगी प्रहलाद पटेल की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वह जिले के स्थित उनके निवास पहुंचे, जहां उनकी पूज्य माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि मां का जाना हर किसी के लिए काफी ज्यादा कष्टदायी होता है, क्योंकि मां जीवन की सबसे अनमोल प्राणी होती हैं। और इसके साथ ही सीएम ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इसके साथ ही परिजनों को ये गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दी प्रलोभन चेतावनी। बागेश्वर धाम पीठाधीश का बड़ा संदेश सामने आया, जहां उन्होंने प्रलोभन से नहीं समर्पण से मिलती है परमात्मा और इसके साथ ही श्रद्धालु से आस्था की अपील की गई है। जैसा कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा संदेश देखने को मिला है, जहां उन्होंने कहा है कि प्रलोभन से नहीं बल्कि समर्पण से मिलते हैं परमात्मा और इसके साथ ही श्रद्धालु से उन्होंने आस्था की अपील की है। सो की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा संदेश देखने को मिला है, जहां उन्होंने कहा है कि और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उनका बड़ा संदेश देखने को मिला है, जहां उन्होंने बता दें कि प्रलोभन से नहीं समर्पण और इसके साथ ही श्रद्धालु से उन्होंने आस्था की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा संदेश देखने को मिला है, जहां उन्होंने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति और इसके साथ ही श्रद्धालु से उन्होंने आस्था की अपील भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा संदेश देखने को मिला है और इसके साथ ही बता दें कि आज बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महागौरी की कथा सुनाते हुए कहा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्त को अपनी पहचान मिटाकर भगवान की शरण में जाना होता है। ठीक वैसे ही जैसे मां पार्वती ने शिव को पाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या की थी। उन्होंने कहा कि सच्चा सुख प्राप्त वस्तु में संतोष तो हो और इसके साथ जो नहीं मिला उसका कोई गम ना हो। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महागौरी की कथा सुनाई, जहां उन्होंने ये बड़ा संदेश दिया, जहां उन्होंने शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर बागेश्वर धाम में महागौरी की कथा सुनाई, जिसमें बागेश्वर महाराज ने बताया कि भगवान शिव को पाने के लिए मां पार्वती ने हजारों सालों कठोर तप किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति
बता दें कि उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपना अस्तित्व मिटाकर भगवान की शरण में चला जाता है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि जो कुछ प्राप्त है वही प्राप्त है और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने बड़ा संदेश अपनी कथा के दौरान दिया, जहां उन्होंने महागौरी की कथा सुनाते हुए बड़ा संदेश दिया, जहां उन्होंने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्त को अपनी पहचान मिटाकर भगवान की शरण में जाना होता है। ठीक वैसे ही जैसे मां पार्वती ने शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने कहा कि सच्चा सुख प्राप्त वस्तु में संतोष और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने महागौरी की कथा सुनाई। शारदीय नवरात्रि की 8वीं बार बागेश्वर धाम में महागौरी की कथा सुनाई गई, जिसमें बागेश्वर महाराज ने बताया कि भगवान शिव को पाने के लिए मां पार्वती ने हजारों साल कठोर तप किया था। और इसके बाद शास्त्री ने बताया कि जो व्यक्ति अपना अस्तित्व मिटाकर भगवान की शरण में चला जाता है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्होंने यह भी समझाया कि जो कुछ प्राप्त है वही प्राप्त है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि भक्त भगवान की शरण में जाकर अपना अस्तित्व मिटा देता है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की कथा सुनाई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे और महाराज शास्त्री ने महागौरी की कथा सुनाते हुए बताया कि हजारों वर्ष के कठिन तप के बाद मां पार्वती को, और इसके साथ ही बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मां पार्वती के कठोर तप का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया था। और इसके साथ ही बता दें कि कन्याओं के चरण धोकर भी आशीर्वाद लिया बाबा ने, जहां बता दें कि उन्होंने पूजा अर्चना के बाद महाराज ने कन्या पूजन भी किया। आश्रम में कन्याओं को बुलाकर उनके चरण धोए, उन्हें चुनरी उड़ाई और इसके साथ ही भोजन कराकर दक्षिणा भी भेंट करी और महाराज ने सभी कन्याओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और इसके साथ ही बता दें कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया। माता पार्वती ने ठान लिया था कि जब तक भगवान भोलेनाथ उन्हें पति के रूप में नहीं मिलेंगे तब तक वे अपना तप जारी रखेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे श्रद्धालु, जहां महाराज शास्त्री ने महागौरी की कथा सुनाते हुए बताया कि हजारों वर्ष के कठिन तप के बाद मां पार्वती को, और इसके साथ ही बता दें कि नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 देवियों की महिमा का बखान कर रहे नवरात्रि के 8वें दिन उन्होंने महागौरी की कथा सुनाई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि हिंदिया कॉलेज में बड़ा हादसा टल गया। जर्जर भवन का एक हिस्सा भरभराकर गिरा और प्राचार्य कक्ष की बिल्डिंग का एक हिस्सा भी गिर गया। हादसे में नहीं आई है और इसके साथ ही बता दें कि किसी को चोटें नहीं आई है, कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जर्जर भवन गिर गया जिसके बाद बड़ा हादसा टला है, लेकिन और इसके साथ ही बता दें कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और इसके साथ ही लेकिन इस हादसे के बाद लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं। जर्जर भवन का एक हिस्सा गिर गया जिसके बाद बता दें कि लेकिन कोई भी इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हादसे में किसी को भी कोई चोटें नहीं आए हैं। जर्जर भवन का एक हिस्सा गिर गया जिसके बाद लोगों में थोड़ी सी अफरा तफरी मच गई और इसके साथ ही हिंदिया कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि यह हादसा लेकिन टल गया और इसके साथ ही सूझबूझ के साथ इस हादसे को टाला गया है। और इसके साथ ही बता दें कि जर्जर भवन का एक हिस्सा गिर गया जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक हिस्सा जर्जर भवन और इसके साथ ही हादसे में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हिंदिया कॉलेज में बड़ा हादसा टला है। जर्जर भवन का एक हिस्सा गिर गया जिसके बाद प्राचार्य कक्ष की बिल्डिंग का एक हिस्सा भी गिरा है। और इसके साथ ही हादसे में कोई किसी को भी चोटें नहीं आई है, कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ और इसके साथ ही बता दें कि कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कॉलेज में बड़ा हादसा टल गया और इसके साथ ही बता दें कि भोपाल के शासकीय हिंदिया कला
महाविद्यालय में बता दें कि अचानक से जज्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। यह हादसा प्रिंसिपल कार्यालय के पास हुआ, जहां प्रधानाचार्य और स्टाफ मीटिंग कर रहे थे। गनीमत रही कि क्षतिग्रस्त हिस्से में उस समय कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी को चोट नहीं आई है। इसके साथ ही प्रधानाचार्य अनिल सेवानी ने बताया कि हादसे से लगभग 10 मिनट पहले ही वहां से गुजरे थे, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। और इसके साथ ही बता दें कि कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। और इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज की बिल्डिंग की स्थिति काफी खराब थी। बावजूद इसके करोड़ों रुपए इसके निर्माण और मरम्मत के लिए आवंटित किए जा चुके थे, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। कई बार जर्जर होने की शिकायत अधिकारियों से की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि यह हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। घटना ने कॉलेज प्रशासन और स्टाफ में चिंता और हैरानी पैदा कर दी है। वहीं छात्र इस घटना को लेकर काफी परेशान हैं। प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रहा है और बिल्डिंग की स्थिति की पूरी समीक्षा कर जल्द ही मरम्मत की योजना बनाने की बात कर रहे हैं। इस हादसे ने साफ कर दिया है कि जर्जर भवनों की नियमित निगरानी और समय पर मरम्मत कितनी जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की जनहानि और बड़ा हादसा रोका जा सके। और इसके साथ ही बता दें कि अब यह हादसा कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है, और लेकिन इस पूरे हादसे में किसी को कोई भी नुकसान या चोटें नहीं आई हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे में बारिश का अलर्ट और भी अधिक संभावना बारिश की जताई गई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़वानी जिले में भारी वर्षा जारी है, जिसके बाद लोगों को काफी ज्यादा आने जाने में भी परेशानी हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि तेज बारिश के बाद बता दें कि क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। 48 घंटे में और भी अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के करीब 12 जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है। हालांकि अब बता दें कि और भी ज्यादा बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि हल्की बारिश का अलर्ट और तेज हवाओं का अलर्ट और भी ज्यादा जारी किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि कई जिलों में बारिश और इसके मध्य प्रदेश के अगले 4 दिन तक हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। और इसके साथ ही दशहरे के दिन भी कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे दशहरे के दिन भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही बता दें कि गरज चमक और तेज हवा की स्थिति बनी रही और अभी भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और अगले 48 घंटे में और अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बता दें कि मानसून की विदाई फिलहाल नहीं होगी। 1 सप्ताह के बाद मानसून लौटने लगेगा। बता दें कि अब तक प्रदेश के 12 जिलों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन अभी भी बता दें कि सिलसिला जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने अनुसार 6 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों से मानसून विदा हो जाता है, लेकिन सिस्टम बनने से विदाई की तारीख आगे बढ़ सकती है। और इसके साथ ही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां राजगढ़ सीमा से लगी पार्वती नदी का जलस्तर घटा है। वैकल्पिक मार्ग शुरू होने की संभावना अब फिर से देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि मंडी को मिलेगी राहत, व्यापारिक गतिविधियों को नई सुविधा मिलेगी, श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होती हुई नजर आएगी। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां व्यापारियों गतिविधियों को अब सुविधा मिलती हुई नजर आएगी, श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी। और इसके साथ ही बता दें कि सीमा से लगी पार्वती नदी का जलस्तर घट गया है, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो गए थे। जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब आखिरकार जलस्तर में कमी आई है। और इसके बाद बता दें कि मार्ग को सुचारू रूप से फिर से चालू करने की योजना बनाई जा रही है। और इसके साथ ही पार्वती नदी का जलस्तर अब घटता हुआ नजर आया है, जिससे वैकल्पिक मार्ग शुरू होने की संभावना जताई जा रही है और मंडी को मिलेगी इससे बड़ी राहत। और बता दें कि व्यापारी गतिविधियों को नई सुविधा मिलती हुई नजर आएगी। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो गए थे। नदियों का जलस्तर बढ़ गया था, लेकिन अब बता दें कि नदी का जलस्तर घट गया है, जिसके बाद मंडियों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही व्यापारी गतिविधियों को नई सुविधा मिलेगी, श्रद्धालुओं की यात्रा और भी ज्यादा आसान होती हुई
नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजगढ़ सीमा से लगी पार्वती नदी का जलस्तर घटा है। वैकल्पिक मार्ग शुरू होने की संभावना है और इसके साथ ही मंडी को इससे बड़ी राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को नई सुविधा भी मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।